खुश आमदीद। हाँ, अक्टूबर का दूसरा हफ़्ता शुरू हो चुका है। मुल्क के शुमाली इलाके, मुल्क के बलूचिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाके, खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में इवन बारिशों का सिलसिला था अभी पिछले दिनों। आज भी कुछ इलाकों में बारिशें हैं और अब मौसम आहिस्ता आहिस्ता तब्दील हो रहा है। इवन अब जब हवा चलती है तो सर्दियों की फ़ील भी आती है रात के और सुबह के अवकात में। तो अक्टूबर का महीना है, फिर हमारे पास नवंबर का महीना है, उसके बाद दिसंबर का महीना है। तो ये 3 महीने जो बतदरीज है सर्दी की शिद्दत इजाफ़ा होता जाता है और हम विंटर सीज़न की तरफ जाते हैं। पहले ख़ज़ां का सीज़न आता है और अभी कुछ मौसमियाती तब्दीलियों से ख़ज़ां का सीज़न जो है वो तो स्मोक सीज़न का ही नज़र हो जाता है और पत्ते जो हैं अब उस तरह झड़ते नहीं हैं, क्योंकि टेम्परेचर जो होते हैं, एवरेज टेम्परेचर्स पिछले दिहाइयों में 2 से 3 दिहाइयों में उनमें काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है एवरेज टेम्परेचर्स में, जिससे जो हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट है वो काफ़ी डिस्टर्ब हुआ है। तो हम फोरकास्ट की बात करेंगे अगले 3 महीनों में आने वाले। सिंपल बात करेंगे, कोई टेक्निकल बात नहीं होगी, ऐसी बात होगी, सहल होगी, आसान होगी कि हमारे नाज़रीन को समझ आ सके और लोग उसको पिक भी कर सकें और उसके मुताबिक अपने जो भी मामूलात ज़िंदगी है या कोई भी उनके प्लानिंग है तो उसके मुताबिक हमारी फोरकास्ट के मुताबिक कर सकें। तो अक्टूबर का महीना, फिर नवंबर, दिसंबर, मगरबी हवाओं के सिलसिले आते रहते हैं। एक ज़माना था जब अक्टूबर और नवंबर में बारिशें कम होती थी और ये खुश्क तरीन महीने तस्वर किए जाते थे साल के, लेकिन पिछले 10 सालों में देखा गया है कि अक्टूबर का महीना ख़ुसूसन जो है इसमें बारिशों की शरह जो है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि जो मानसून होती है या गर्मियों का जो विड्रॉल होता है या जाना होता है वो लेट होता है, तो हवा में कुछ ना कुछ नमी मौजूद होती है। तो जब मगरबी हवाओं के सिलसिले हमारे नॉर्थ पोल से हमारी तरफ ट्रैवल कर रहे होते हैं तो इसी नमी को वो अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं और बारिशों के सिलसिले हैं वो बढ़ गए हैं पिछली दिहाइयों में, अक्टूबर में ख़ुसूसन। तो इसके नेगेटिव इम्पैक्ट हैं क्रॉप पर, ख़ासकर जो चावल की फसल है जो पंजाब में होती है, सिंध के मुख्तलिफ मकामात पर है, तो उसमें हार्वेस्टिंग का ये वेजिटेटिव फ़ेज़ है इनका और फिर हार्वेस्टिंग का फ़ेज़ होगा। तो उसमें काफ़ी डिस्टर्ब हो गया है पिछले कुछ चंद सालों में। अक्टूबर के मौसम में बारिशों के बढ़ने से चावल की फसल में जो उसकी प्रोडक्टिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा कम भी हुई है और किसानों को काफ़ी नुकसान का देखना पड़ता है, सामना होता है। तो अक्टूबर में इस बार बारिशों का सिलसिला होगा। अब 20 अक्टूबर के करीब एक बारिशों का सिलसिला आ सकता है और फिर इस महीने के आखिर में बारिशों का सिलसिला हो सकता है अक्टूबर में। जैसे ही नवंबर आएगा तो जैसे हम नवंबर की तरफ बढ़ेंगे तो फिर स्मोक का सिलसिला जो है वो बढ़ता जाएगा। पंजाब के मैदानी इलाकों में स्मोक शदीद ही होगी, क्योंकि हर साल के साथ शदीद तर होती जा रही है, क्योंकि गाड़ियों की शरह जो है या लोगों को गाड़ियाँ इस्तेमाल करना या इंडस्ट्रियल जो इमिशंस होती हैं, कार्बन इमिशंस, वो नहीं रुक रही पाकिस्तान में। जिस तरह दुनिया में उस पर कानून साजी है, पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं है, तो उनमें इमिशंस तो नहीं रुकेंगे। और फिर साथ ही जो हमारे किसान भाई हैं कुछ हद तक उनका भी इसमें है कुछ ज़िम्मेदार वो भी हैं, जिस तरह वो फुजला जो होता है चावल की काश के बाद जो फुजला रहता है उसको आग लगा देते हैं, तो वो भी एक बायस है इसका। लेकिन ज़्यादातर इसका जो मेन कॉज है वो इंडस्ट्रीज़ का धुआं और गाड़ियों का धुआं ही है। इसके बाद जैसे ही स्मोक सीज़न शुरू होगा तो पंजाब के जो मैदानी इलाके हैं, जिस तरह लाहौर का है, फैसलाबाद, गुजरांवाला ख़ुसूसन, एयर क्वालिटी काफ़ी ख़राब होगी। तो अभी से जो है अपनी एलर्जी, अगर आप उन चीज़ों से वैक्सीनेशन करवा के रखें और मास्क वगैरह अभी से एहतियात करें, और अगर आप एलर्जिक पेशेंट हैं काफ़ी ज़्यादा तो अभी से एहतियात करना शुरू कर दें, क्योंकि अगले 2-3 महीने काफ़ी टफ होंगे। नवंबर में बारिशें जो होगी, जिस तरह नवंबर में बढ़ते जाएंगे बारिशों की शिद्दत कम होती जाएगी, मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फ़बारी की शरह भी कम होगी नवंबर में। और फिर जैसे ही दिसंबर आएगा तो दिसंबर फ़िलहाल, पहले दिसंबर की बारिश की जो औसत थी वो काफ़ी ज़्यादा थी हमारे इलाकों में, लेकिन अब क्लाइमेटिक चेंज की वजह से दिसंबर की औसत जो है बारिश की वो काफ़ी कम हो गई है। हाई प्रेशर होता है हमारे इलाकों पे, ख़ुसूसन हमारे जो मगरबी हैं और शुमाली इलाके जहाँ पे बर्फ़बारी होती है, तो दिसंबर में इस बार भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बर्फ़बारी की शरह जो होगी कम होगी, जो एक नॉर्मल ट्रेंड बन गया। अब दिसंबर आप समझे साल का सबसे खुश्क तरीन महीना होता है। तो ये 3 महीनों की फोरकास्ट है। अक्टूबर में कुछ बारिशें हो जाएंगी, नवंबर में जैसे हम इंटर होंगे तो पहले तो बारिशें होंगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता 15 नवंबर के बाद बारिशों की शरह कम होती जाएगी और दिसंबर जो होगा वो काफ़ी खुश्क होगा। तो ये कुछ एक जनरल सा आइडिया था अगले 3 महीनों के मौसम का। और इसके अलावा इसमें चेंजिंग भी आ सकती है। कई बार ये भी होता है कि कोई एक बारिश का सिलसिला होता है, वो एक छोटे से हफ्ते में आता है और इतना ताकतवर होता है कि वो सारी औसतन बारिश होती है उस 3 महीनों की, उसको पूरा कर सकता है। तो इस तरह के सिलसिले भी आ सकते हैं, उनका भी एक मार्जिन होता है, मार्जिन ऑफ एरर कहते हैं इसको। तो इसी तरह स्मोक का सिलसिला ज़्यादा रहेगा।
फिर दिसंबर में जैसे जब बारिशें नहीं होंगी तो फिर धुंध का सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो मतलब ये जो 3 महीने हैं काफ़ी डिस्टर्बिंग होते हैं, ख़ुसूसन जो हमारे मैदानी इलाकों के लोग हैं उनके लिए, और जिनको सेहत के मसाइल होते हैं। तो अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें, अपनी फसलों का ख्याल रखें और अपने जानवरों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।